नमस्कार दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो स्त्री इन 9 चीजों में से किसी भी एक चीज का दान करती है वो कभी विधवा नहीं होती। सनातन परंपरा के अनुसार सतयुग में तप, त्रेता युग में ज्ञान, द्वापर युग में यज्ञ और कली युग में दान को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। यदि आपको जीवन में कभी भी ऐसा मौका मिलता है और आपके पास वो चीज होता है तो दान करने से नहीं चूकना चाहिए। आज हम आपको बताएंगे कि दान कौन कौन से करने चाहिए और दान करने के हमें कितने फायदे मिलते हैं। क्या दान करने से हमारा भाग्य उदय होता है? क्या दान करने से हमें धन संपत्ति मिलती है? क्या दान करने से हमें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है? क्या दान करने से हमें संतान की प्राप्ति हो जाती है? दान करते समय क्या करना चाहिए? सर्वश्रेष्ठ दान क्या है? दान कब करना चाहिए और दान क्यों करना चाहिए? दोस्तों, हिंदू धर्म में दान करना बहुत पुण्यदायी कार्य माना जाता है। दान पुण्य करने से न सिर्फ ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है बल्कि घर में सुख शांति और बरकत भी आ जाती है। जरूरतमंद लोगों की मदद करना मानव जीवन के लिए सबसे बड़ा कार्य होता है। दोस्तों, दान क्या है? मनुष्य और अन्य प्राणियों को खुशी देना। जब आप दूसरों को खुशी देते हैं तो बदले में आपको खुशी मिलती है। दान करने से आपके शत्रु भी भाई बन जाते हैं। दोस्तों, आपने सुना होगा कि राजा मोरध्वज ने अपने पुत्र के ताम्र शरीर को आधे करके दान में दे दिया था। जब भगवान श्री कृष्ण ने दान में उनके एकलौते पुत्र को मांग लिया तो उन्होंने अपने पुत्र को ही दान कर दिया था। ऐसे ऐसे महादानी इस धरती पर हैं जिनकी गाथा बहुत युगों युगांतर से चली आ रही है। ऐसे ऐसे दान उन्होंने किए हैं जिनका आज भी नाम है और स्कूलों में, किताबों में पढ़ाया जाता है, वेदों में है, पुराणों में है। राजा हरिश्चंद्र ने अपना पूरा राजपाट दान में कर दिए थे। कर्ण का नाम तो कौन नहीं जानता होगा। कर्ण ने भी अपने कवच कुंडल को दान कर दिया था। इंसान को दान करना बहुत जरूरी होता है। हमें दान करने से क्या प्राप्त होता है इस वीडियो में हम जानेंगे ही, लेकिन इसके साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, हम सभी को अपने जीवन में दान जरूर करनी चाहिए। दान करने से हमारा भाग्य साथ देता है। दान करने से हमारा कर्म साथ देता है। जब किसी का कर्म साथ देता है तो उसका भाग्य उदय हो जाता है। इसलिए दान करने वाले व्यक्तियों के भाग्य उदय जल्दी हो जाता है। और जब हमारा भाग्य उदय या किसी का भी भाग्य उदय होगा या कोई भी व्यक्ति दान देता है उसका भाग्य उदय जल्दी होता है। जब भाग्य उदय होगा तो उनके घर माता लक्ष्मी स्वयं पधारती है और माता लक्ष्मी की कृपा हम पर या उन पर बन जाती है। जब माँ लक्ष्मी की कृपा घर पर हो जाती है तो वहाँ पे धन दौलत यश वैभव की प्राप्ति हो जाती है। सुख समृद्धि और ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त हो जाता है। आइए आपको बताते हैं कि कौन कौन से दान आपको करने चाहिए और कौन से दान नहीं करने चाहिए। जो महिलाएं इन 9 चीज़ों का दान करती हैं उसके जीवन में कभी भी विधवा का जीवन नहीं आता। हमारे शास्त्रों द्वारा वर्णित है, यह बिल्कुल सत्य है। तो आइए जानते हैं कौन कौन से दान करने हैं। लेकिन आपको बता देते हैं कि दान करने का नियम क्या है। जीवन में हमेशा उसी व्यक्ति को दान करना चाहिए जो जरूरतमंद हो, क्योंकि यदि आपने किसी असामाजिक तत्व या अपराधी को धन दे दिया तो वह उसका दुरुपयोग कर देंगे, अपराध करने के लिए कर सकता है। यदि आप किसी असहाय, रोगी, गरीब व्यक्ति को दान देते हैं, उन्हें खाने पीने की चीज़ें मिलती है जिससे उनकी आत्मा की शांति होती है। यदि ज़रूरतमंद है, बीमार ज़्यादा है, दवाइयाँ मिलती है तो उसका शरीर स्वस्थ होता है जिसकी उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दान हमेशा उदार, शुद्ध मन से, खुशी से, दिल से देना चाहिए। ये नहीं कि अंदर दिल में चल रहा है अरे इतना पैसा दे रहे हैं, दान क्या करेगा इसका, हमारा पैसा कमाया हुआ है, खुद का पैसा है। ऐसे सोचकर जब दान देंगे तो आपको फलित नहीं होगा। और दान देते समय कभी भी ये जताकर दान नहीं देना चाहिए कि मैं तुम पर एहसान कर रहा हूँ। उसकी मदद करके आप अपना एहसान जता रहे हैं। दान के लिए व्यक्ति की पात्रता। दान देते समय इस बात का चयन करें कि आपकी दी गई सहायता पर सबसे पहले किसका हक है
और इस बात का खास ध्यान रखें कि आपका मदद सही आदमी को सही समय पर मिला, क्योंकि जब फसल बर्बाद हो जाती है तो कितना भी पानी क्यों न हो वह किसी काम का नहीं होता है। उसी प्रकार जीवन या मृत्यु की बात अगर किसी को दान देते हैं या खूब खिलाते हैं पिलाते हैं तो किसी काम का नहीं है, क्योंकि जीवन में ही वो सब कर देना है जो कि जरूरत हो या उससे कुछ लाभ मिल सके। यदि आप ऐसे करते हैं तो उसके कोई मायने नहीं रहते हैं। छोटे से छोटे दान का बहुत महत्व होता है। यदि एक कदम आप आगे बढ़ाते हैं तो उससे और लोगों का भी ध्यान उस पर केंद्रित होता है, जिसकी वजह से छोटा छोटा दान बहुत ज़्यादा लाभकारी हो जाता है। जिस तरह से एक एक बूंद से तालाब भर जाता है, उसी प्रकार आपका एक रुपये का दान किसी के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। जो स्त्री या 9 चीज़ों का दान करती है उन्हें अनन्य लाभ होते हैं। ऐसा माना जाता है कि नमक का दान करने से हमारा जीवन सुखमय बन जाता है। नमक का दान शुक्रवार के दिन करना अत्यंत शुभ कारक माना जाता है। यदि नमक का दान शुक्रवार के दिन करते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि आती है। आपको कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। दूसरा है गुड़ का दान। यदि आपके रिश्तों में हमेशा खटास चली आ रही है तो आप गुड़ का दान करें। यदि आप गुड़ का दान करेंगे तो आपके रिश्तों में मजबूती आ जाती है। तीसरा होता है तिल का दान। यदि आपने किसी को पैसा दे रखा है, रकम दे रखा है, धन दे रखा है और नहीं दे रहा है तो तिल का दान शुरू कर दीजिए। कुछ ही समय पश्चात वह आपको पैसा लाकर घर पर देगा। इसीलिए आपको तिल का दान करने चाहिए। चौथा है वस्त्र दान। यदि आप वस्त्र को दान करते हैं, वस्त्र को दान करने से घर की बीमारी समाप्त हो जाती है। आपके घर में जितनी भी बीमारियां हैं सब समाप्त हो जाती हैं। कभी कोई पीड़ित नहीं रहेगा, कभी भी आपके घर में बीमारी नहीं आएगी। इसलिए वस्त्र दान भी जरूर करें। पांचवा है बर्तन दान। यदि आपके घर में बीवी बच्चों में पति पत्नी में हर दिन झगड़ा होता रहता है, हर दिन क्लेश उत्पन्न होता है तो आपको बर्तन का दान करना चाहिए। यदि आप बर्तन दान करते हैं तो आपके घर के सारे झगड़े समाप्त हो जाएंगे और आप सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगे। प्राचीन काल से ही अन्न का दान दिया जाता है, इसलिए आपको अन्न दान करने चाहिए। जबकि राजा महाराजा भिक्षुकों को दान दिया करते थे जिसमें अन्न का दान होता है। कोई यज्ञ हो रहा है, हवन हो रहा है, वहाँ पे आपको अनाज का दान करने चाहिए। धार्मिक कार्यक्रम में अनाज का दान देना चाहिए। अन्न एक ऐसी वस्तु है जिससे शरीर के साथ साथ आत्मा भी तृप्त हो जाती है और हमें बहुत ज्यादा आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि आप अन्न दान करते हैं तो सदैव माँ अन्नपूर्णा की आशीर्वाद प्राप्त होता है। कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होगी। माँ अन्नपूर्णा सदैव आप पर मेहरबान रहेंगी। इसलिए अन्न दान करने बहुत जरूरी होते हैं। पैसे का दान कभी भूलकर भी न करें। इसलिए कभी भी भूलकर भी पैसे का दान नहीं करने चाहिए, नहीं तो आपके घर से लक्ष्मी चली जाती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि पैसों का दान कभी न करें। अक्सर लोग गलती ये करते हैं कि हमेशा दान में पैसे देते हैं, लेकिन पैसे का दान नहीं करना चाहिए। किसी भी बुधवार के दिन किन्नर को श्रृंगार की सामग्री या पैसे दान देने चाहिए, अन्यथा नहीं देने चाहिए। यह बहुत ही प्रभावशाली होता है। आठवां है दूध का दान। यदि कोई महिला दूध का दान करती है या कोई व्यक्ति दूध का दान करता है तो उसके घर से सब कुछ निकल जाएगा। यदि आप दूध का दान करते हैं तो आपके हाथ से सब कुछ फिसलता जाएगा। जिस प्रकार पैर फिसलती है उसी प्रकार से आपके हाथ से धन फिसल जाएगा और आपको धन के लिए बहुत सारे किल्लत उठाना पड़ेगा। धन वैभव सब धीरे धीरे आपके यहाँ से माता लक्ष्मी के साथ ही चली जाता है। कुछ नहीं बचेगा, आप रास्ते पर आ जाएंगे, कंगाल हो जाएंगे। इसलिए कभी भी भूल कर भी दूध का दान नहीं करने चाहिए। जो व्यक्ति दूध का दान करता है वो ऐसी गलती को जीवन में न दोहराए। आखिरी दान जो आपको हम बताने वाले हैं, गोदान या गाय का दान सभी तरह के कल्याणकारी होते हैं, सभी तरह के कार्यों के लिए लाभदायक होते हैं, बहुत ही उपयोगी होते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दान का बहुत महत्व होते हैं। गोदान करने से हमें अपने जीवन में सुख समृद्धि शांति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाती है। तो इस
इसलिए जीवन में कम से कम एक गोदान हमें अवश्य करनी चाहिए। जो स्त्रियां जिस घर में गौ का दान करती है उस घर की स्त्रियां कभी भी जीवन में विधवा नहीं बनती है या विधवा का रूप नहीं लेती है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा।